दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम धुरसरपुर गांव के वहाँ के बुजुर्ग कहते थे, काले जंगल की छाया तक मत पड़ने देना बेटा। वहाँ जो गया खुद को भूल गया। मन्नू, रज्जो, फेंकू और छोटू मस्ती में थे। एक नया कैमरा लिया छोटू ने और प्लान बनाया कि काले जंगल में जाकर भूत प्रेत की वीडियो बनाएंगे। दशहरे की रात जब सब रावण जलाने में व्यस्त थे, ये चारों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के ओर एक टूटा बोर्ड मिला जिसमें लिखा था, सावधान, ये जंगल जिंदा है। फेंकू हंसते हुए बोला, अबे जंगल में जिंदा हो गया क्या? फालतू डराने वाली बात है। जैसे ही वो जंगल में घुसे, एक ठंडी अजीब सी हवा चली। पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे किसी अजनबी से बात कर रहे हो। टहनियाँ खुद ब खुद हिलने लगी और फिर छोटू का कैमरा उड़कर अंदर चला गया। अबे कैमरा वो खुद चल के जा रहा है। सभी लोग डर गए। जैसे जैसे चारों अंदर बढ़े, पेड़ घना होते गया। अब हवा नहीं, सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रज्जो ने कांपते हुए कहा, अबे यार, ये तो कोई और ही लेवल की जगह है। लग रहा है हम किसी पेट के अंदर घुस रहे हैं। तभी सामने एक लकड़ी का घर दिखा, मगर वो घर नहीं था, वो किसी पेड़ का पेट था जो दीवार बन चुका था। वो अंदर गए और वहाँ एक पुराना आदमी बैठा था जिसकी सिर्फ हड्डियाँ दिख रही थी, पर वह बहुत जिंदा था। फिर उसने बोला, ये तुम सब कहाँ फंस चुके हो? ये जंगल एक भूतनी का पति है। वो हर साल 4 नौजवानों को ले जाती है और जंगल उसके खून से जवान हो जाता है। इतने में छोटू चिल्लाया, अबे हम कोई बकरे हैं क्या? निकलो यहाँ से। लेकिन बाहर आते ही सबने देखा रज्जो गायब हो गया। आवाज आई, एक गया। फेंकू और छोटू भागे, पर मनु वहीं खड़ा रह गया। आंखें बंद, होठ हिले, हमसे गलती हो गई। तभी एक पेड़ की शाखा आई और मनु को जमीन में खींच लिया। अब 2 हो गए। फिर वही आवाज आई। अब बचे थे सिर्फ फेंकू और छोटू। दोनों भागते भागते एक झील के पास पहुँचे। झील का पानी लाल था, जैसे खून। झील के बीचों बीच खड़ी थी एक सफेद साड़ी में औरत, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे वो जिंदा नहीं, खुद हवा हो। उसने चिल्लाकर कहा, जो जंगल की इज्जत उछालता है, उसे जंगल खा ही जाता है। फेंकू डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। छोटू ने हिम्मत दिखाई। उसने कैमरे का लेंस उस पर फेंका। तू हमें नहीं मार सकती, पर ये कैमरा सारा सच लोगों तक पहुंचाएगा। चुड़ैल बहुत तेज से हंसी और बोली,
को तूने अंदर लाने दिया, अब ये तुम्हारी आत्मा को बाहर ले जाएगा। अगले सुबह गांव में सिर्फ कैमरा मिला। कैमरे में रिकॉर्ड था चारों लड़कों की आखिरी चीखें और जंगल का एक पत्ता कैमरे की तरफ लहराते हुए कह रहा था, अब अगला कौन। ये कहानी यदि अच्छी लगी हम इसका सेकंड पार्ट लेकर जरूर आएंगे। धन्यवाद।